रघुकुल भूषण भगवान श्री रामचंद्र के सामने मर्यादा रक्षक आज तक दूसरा कोई नहीं हुआ। यह कहानी कोई अयुक्ति नहीं है। श्री राम साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। वह धर्म की रक्षा और लोगों के उद्धार के लिए अवतरित हुए थे, किंतु उन्होंने सदा सबके सामने अपने को सदाचारी आदर्श मनुष्य ही सिद्ध करने की चेष्टा की। उनके आदर्श लीला चरित्रों के पढ़ने, सुनने और स्मरण करने से हृदय में अत्यंत पवित्र भावों की लहर उठने लगती है और मन मुग्ध हो जाता है। उनका प्रत्येक कर्म अनुकरण करने योग्य है। प्रभु श्री राम सद्गुणों के समुद्र थे। सत्य, दया, क्षमा, वीरता, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान, पराक्रम, विनय, संयम, तेज, प्रेम, त्याग, एक पत्नी व्रत, ब्राह्मण भक्ति, माता पिता की भक्ति, गुरु भक्ति, भाइयों में प्रेम, व्यवहार कुशलता, प्रतिज्ञा पालन, साधु रक्षण, दुष्ट दलन, लोकप्रियता, पवित्रता, धर्म परायणता आदि आदि सभी गुणों का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में पूर्ण विकास हुआ था। संसार में इतने महान गुण एक व्यक्ति में कहीं पाए नहीं जा सकते। भगवान श्री राम का सीता के साथ कितना प्रेम था, इसका दर्शन सीता हरण के बाद का प्रसंग पढ़ने से हो सकता है। श्री राम परम वीर धीर होते हुए भी उस समय एक साधारण पागल की भांति पशु पक्षी वृक्षलता पर्वतों से सीता का पता पूछते और नाना प्रकार का विलाप करते हुए एक वन से दूसरे वन में भटकते फिरते थे। कहीं कहीं तो शोक से विहल और मूर्छित होकर गिर पड़ते थे एवं हाँ सीते पुकार उठते थे। उस समय का वर्णन बड़ा ही करुणापूर्ण और हृदय विदारक था। श्री राम का पत्नी व्रत बड़ा ही आदर्श था। श्री राम ने स्वप्न में भी कभी श्री जानकी जी के सिवा दूसरी स्त्री का वर्णन नहीं किया। सीता को वनवास देने के बाद यज्ञ में स्त्री की आवश्यकता होने पर भी उन्होंने सीता जी की स्वर्णमयी मूर्ति से काम चलाया। यदि वह चाहते तो कम से कम उस समय तो दूसरा विवाह कर सकते थे, उससे संसार में भी उनकी कोई अपकीर्ति नहीं होती। परंतु भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम ठहरे। उनको तो यह बात चितार्थ करके दिखानी थी कि जिस प्रकार स्त्री के लिए पतिव्रता का विधान है, उसी तरह पुरुष के लिए भी एक पत्नी व्रत परम आवश्यक है। स्त्री पुरुष का संबंध भोग भोगने के लिए नहीं, अपितु धर्म आचरण करने के लिए है। श्री राम का अपने मित्रों के साथ भी अतुलनीय प्रेम का बर्ताव था। वह अपने मित्रों के लिए जो कुछ भी करते उसे कुछ नहीं समझते थे, परंतु मित्रों के छोटे से छोटे कार्य को भी वह बड़ी से बड़ी प्रशंसा किया करते थे। इसका एक छोटा सा उदाहरण यह है कि अयोध्या में भगवान का राज्य अभिषेक होने के बाद बंदरों को विदा करते समय मुख्य मुख्य बंदरों को अपने पास बुलाकर प्रेम भरी दृष्टि से देखा और श्री रामचंद्र जी ने बड़ी सुंदर और मधुर वाणी में कहा, वनवासी वानरों, आप लोग मेरे मित्र हैं, भाई हैं तथा शरीर हैं, एवं आप लोगों ने मुझे संकट से उबारा है। अतः आप सभी श्रेष्ठ मित्रों के साथ राजा सुग्रीव धन्य हैं। इसके सिवा और भी बहुत जगह श्री राम ने अपने मित्रों के साथ प्रेम का भाव दिखाया है। सुग्रीव आदि मित्रों ने भी भगवान के सख्य प्रेम की बारंबार प्रशंसा की है। वह उनके बर्ताव से इतने मुग्ध रहते थे कि उनको धन, जन और भोगों की स्मृति भी नहीं होती थी। वह हर समय श्री रामचंद्र जी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को प्रस्तुत रहते थे। श्री राम और उनके मित्र धन्य हैं। मित्रता हो तो ऐसी हो।